तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने वातावरण को पहचानिए। अगर आपका माहौल आपको रिस्क से रोकता है, तो खुद को नए अनुभवों में डालिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको प्रोत्साहित करें, न कि डराएं। क्योंकि दोस्तों, याद रखिए, रिस्क का खेल अकेले नहीं, माहौल के साथ खेला जाता है। चैप्टर 7, हाउ टू कल्टिवेट स्मार्ट रिस्क टेकिंग। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। केट सुकल कहती हैं कि हर रिस्क लेना समझदारी नहीं है। सवाल यह नहीं है कि क्या आपको रिस्क लेना चाहिए। असल सवाल यह है, क्या आपको स्मार्ट रिस्क लेना आ गया है। स्मार्ट रिस्क लेने का मतलब है बेवजह खतरे में कूदना नहीं, बल्कि सोच समझकर, तैयारी करके और रणनीति बनाकर रिस्क लेना। अब सवाल यह है कि स्मार्ट रिस्क कैसे लिया जाए। बुक हमें इसके लिए कुछ शक्तिशाली तरीके बताती है। एक, अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। आप किस तरह के रिस्क टेकर हैं? आपका डर कहां से आता है? आपका गट फीलिंग कितना भरोसेमंद है? जब आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान लेंगे, तो रिस्क लेने का पहला कदम आसान हो जाएगा। 2, प्रेपरेशन, तैयारी। स्मार्ट रिस्क बिना तैयारी के नहीं लिए जाते। रिसर्च कीजिए, छोटे छोटे टेस्ट कीजिए, सिमुलेशन बनाइए। जितनी अच्छी तैयारी होगी, उतना ही रिस्क आपके लिए मैनेजेबल हो जाएगा। 3, सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, अकेले रिस्क लेना बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके साथ अच्छे दोस्त, मेंटर्स या परिवार है, तो आप ज्यादा निडर होकर रिस्क ले सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम आपको गिरने पर संभालता है और जीतने पर आपके साथ जश्न मनाता है। 4, रिफ्लेक्शन, सीखना और सुधारना। हर रिस्क में दो ही नतीजे हो सकते हैं, या तो आप जीतेंगे या फिर सीखेंगे। अगर आप हार गए, तो भी यह समझिए कि आपने अनुभव पाया। केट कहती हैं, फेलियर सिर्फ फीडबैक है। यानी हर बार गिरना एक मौका है और हर बार उठना एक जीत। 5, बैलेंस, संतुलन। स्मार्ट रिस्क का सबसे अहम नियम है संतुलन। बहुत ज्यादा रिस्क आपको खतरे में डाल देगा। बहुत कम रिस्क आपको अवसर से दूर कर देगा। तो बीच का रास्ता अपनाइए। और दोस्तों, यही इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज है। स्मार्ट रिस्क ही असली रिस्क है, क्योंकि रिस्क से भागना आपको ठहरा देगा और अंधा रिस्क आपको गिरा देगा। लेकिन स्मार्ट रिस्क आपको आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि रिस्क सिर्फ दिमाग, डर या इंट्यूशन की कहानी नहीं है। यह हमारे माहौल और संस्कृति से भी जुड़ा है। और अगर हम स्मार्ट तरीके से रिस्क लें, जागरूकता, तैयारी, सपोर्ट और संतुलन के साथ, तो हम जिंदगी को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन बुक यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी हिस्से में यह हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। रिस्क कोई बोझ नहीं है, रिस्क ही जीवन का इंजन है। आइए अगले और आखिरी भाग में बुक का निष्कर्ष समझते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि रिस्क हमें इंसान से असाधारण इंसान कैसे बनाता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिस्क क्यों जरूरी है, तो आप कहेंगे सफलता पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, नाम बनाने के लिए। लेकिन केट सुकल कहती हैं, रिस्क सिर्फ सफलता के लिए नहीं है। रिस्क असल में हमारी ग्रोथ के लिए है। जरा सोचिए, जब हम बच्चे थे, पहली बार चलना सीखा तो रिस्क लिया। पहली बार साइकिल चलाना सीखा तो रिस्क लिया। पहली बार स्कूल में दोस्तों से बात की तो भी रिस्क लिया। अगर हम इन छोटे छोटे रिस्क से डर जाते, तो क्या कभी हम आज यहां होते? शायद नहीं। यानी हर बार जब हम रिस्क लेते हैं, हम बढ़ते हैं।
हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा अनुभव गहरा होता है और हमारी दुनिया बड़ी होती जाती है। अब सोचिए, अगर आप कभी नई नौकरी नहीं लेते तो क्या आप अपनी क्षमता जान पाते? अगर आप कभी नया बिजनेस शुरू नहीं करते तो क्या आप अपनी ताकत और कमजोरी समझ पाते? अगर आप कभी नए रिश्तों में कदम नहीं रखते तो क्या आप इंसानियत की असली गहराई महसूस कर पाते? रिस्क हमें सिर्फ आगे नहीं ले जाता, यह हमें बेहतर इंसान भी बनाता है। रिस्क और असफलता। दोस्तों, रिस्क का एक पहलू है असफलता। हर रिस्क सफल नहीं होगा। कभी आप जीतेंगे, कभी हारेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आप असफलता को कैसे देखते हैं। अगर आप असफलता को एंड मानेंगे तो आप रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप असफलता को सीख मानेंगे तो आप और मजबूत बनकर लौटेंगे। इतिहास गवाह है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैंने 1000 असफलताएं नहीं पाईं। मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। राइट ब्रदर्स ने कई बार दुर्घटनाएं झेलीं, लेकिन आखिरकार हवाई जहाज बना डाला। और आधुनिक समय में जितने भी बड़े उद्यमी हैं, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, जैक मा, सबने असफलताओं का सामना किया और उनसे सीखा। केट सुकल कहती हैं कि फेलियर रिस्क का साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि उसका अहम हिस्सा है। क्योंकि बिना असफलता के आप सीख नहीं सकते। रिस्क और अर्थ। दोस्तों, जिंदगी में हम सब सिर्फ पैसे, नाम और शोहरत के पीछे नहीं भागते। हम सबके अंदर एक गहरी चाह होती है जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की। और यह अर्थ हमें कहाँ मिलता है? वहीं जहां हम रिस्क लेते हैं। सोचिए, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो कितना बड़ा रिस्क लेती है। लेकिन उसी से उसे जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलता है। एक कलाकार जब नई पेंटिंग बनाता है तो रिस्क लेता है कि लोग उसे नकार सकते हैं, लेकिन उसी से उसे संतोष मिलता है। एक शिक्षक जब नए तरीकों से पढ़ाता है तो रिस्क लेता है, लेकिन उसी से उसके छात्रों की जिंदगी बदलती है। यानी रिस्क हमें जिंदगी में गहराई और अर्थ देता है। यह हमें वो इंसान बनाता है जो सिर्फ जिंदा नहीं रहता, बल्कि जीवन जीता है। निष्कर्ष, द आर्ट ऑफ रिस्क। दोस्तों, अब इस बुक की सबसे बड़ी सीख पर आते हैं। केट सुकल कहती हैं, रिस्क कोई दुश्मन नहीं है। रिस्क ही जीवन की कला है। इस बुक ने हमें सिखाया, रिस्क हमारे दिमाग में डर, लॉजिक और इनाम की जंग है। फियरलेसनेस एक मिथ है, असली ताकत डर को मैनेज करने में है। रिस्क को सीढ़ी की तरह लो, छोटे छोटे कदम तुम्हें बड़ी छलांग तक ले जाएंगे। ट्रेनिंग और सिमुलेशन से रिस्क को संभालना सीखा जा सकता है। गट फीलिंग असल में अनुभव की आवाज है, लेकिन उसे लॉजिक के साथ बैलेंस करना जरूरी है। हर इंसान की रिस्क पर्सनालिटी अलग है और इसे बदला जा सकता है। हमारा समाज और माहौल रिस्क की आदत को गढ़ते हैं। और सबसे अहम, स्मार्ट रिस्क लेना ही असली कला है। अंत में बुक यह कहती है, अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो रिस्क लेना ही होगा। अगर आप असफलता से सीख सकते हैं तो हर गिरना आपकी जीत का हिस्सा है। और अगर आप रिस्क को दोस्त बना लें तो जिंदगी सिर्फ जीने लायक नहीं रहेगी, बल्कि असाधारण बन जाएगी। क्लोजिंग, यूट्यूब के लिए प्रभावशाली अंत। तो दोस्तों, अब मैं आपसे वही सवाल दोबारा पूछता हूं जो शुरुआत में पूछा था। अगर जिंदगी आपके सामने एक दरवाजा खोल दे जिसके पार आपकी सबसे बड़ी कामयाबी छिपी हो, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए आपको आग की लपटों से गुजरना पड़े, क्या आप रिस्क लेंगे? याद रखिए, डरना इंसानियत है, लेकिन डर के बावजूद कदम बढ़ाना महानता है।
तो उठाइए छोटे छोटे रिस्क, सीखिए गिरकर उठना और रिस्क को अपनी जिंदगी की कला बनाइए, क्योंकि दोस्तों यही है द आर्ट ऑफ रिस्क। तो दोस्तों, ऐसी ही और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।